Hey learners, welcome to all. So in the previous video, I explained you all the scene where Fotik was excited to go to Calcutta with his uncle, and when they reached there, his aunt felt bothered to see him. And now in this video, I'm gonna explain you how Fotik felt to live with Dam. फोटिक किस तरीके से अजीब व गरीब फील करता है या कैसा अच्छा फील करता है या किस तरीके का उनके साथ रहने पर फील करता है इस वीडियो में हम जानेंगे। पैसेज यहाँ से शुरू होता है। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इसका मतलब है ह्यूमन अफेयर्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से जो ह्यूमन अफेयर्स यानी एक दूसरे से संबंधों से बुना हुआ ये जो संसार है, देयर इज़ नो वर्स न्यूइसेंस। वर्स मतलब सबसे ज़्यादा बुरा, और न्यूइसेंस यानी किसी तरीके का शोर मचाने वाला व्यक्ति या एक तरीके से हलचल पैदा करने वाला इंसान। देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, मतलब इस संसार में, इस मानव संबंधों के जाल में, इस संसार में एक 14 वर्ष का वो भी लड़का, उससे ज़्यादा बुरा कोई न्यूसेंस नहीं हो सकता। क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि ये अवस्था एडोलेसेंट्स होती है और इस अवस्था में कई तरीके के विचार, कई तरीके के माइंड में थॉट्स आते हैं जो कि हमें हर काम करने का मन करता है। तो आगे वो इस तरीके से हमें समझाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि इस संसार में, इस मानव संबंध के संसार में, देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। 14 साल के लड़के से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। किसके अकॉर्डिंग? इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग। उनकी मेंटालिटी इस चीज़ के ऊपर है कि सोसाइटी से मतलब ये जो यहाँ के लोग हैं वो इस तरीके से समझते हैं। He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. अब आगे वो कहते हैं, वो हमें बताते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है ना तो वो कोई बहुत सुंदर सा बच्चा था, सजावटी था, जिसको देख के आकर्षित लगे। ऑर्नामेंटल का मतलब यहाँ पे सजावटी होने से है कि ना तो वो सजावटी था बहुत ज़्यादा, नॉट यूज़फुल, ना वो किसी काम का था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज़ ऑन अ लिटिल बॉय। जैसा कि आमतौर पर एक इंसान किसी छोटे बच्चे पर अपना जो अफेक्शन है, प्यार है, वो शावर यानी कि छिड़क देता है, जिस तरीके से अपना प्यार लुटा देता है उस छोटे बच्चे पर, यहाँ पर ऐसा कर पाना मुश्किल था। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। जिस तरीके से छोटे बच्चे पर शावर करते हैं हम अपने अफेक्शन को, अफेक्शन मीन्स प्यार, इस तरीके से इस बड़े बच्चे को क्या करना, प्यार करना बड़ा ही अजीब व गरीब था। क्योंकि ना तो वो ऑर्नामेंटल था, मतलब एक अट्रैक्टिव बच्चा भी नहीं था, सुंदर सा हो, एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हमेशा गेटिंग इन द वे यानी कोई ना कोई काम के बीच पे आता रहता था। अब भाई रहना शुरू हो गया था फोटिक का वहाँ उस जगह में अपनी मैटरनल आंट यानी मामी के साथ। मामा जी काम पर चले जाते थे 2 बच्चों के साथ, और मामी के साथ जब वो वहाँ पर रहता था तो वो क्या करता था कि जिस तरीके का वो थोड़ा नॉटी था वैसे ही वो एक्टिविटीज़ करता था। लेकिन सोसाइटी में जब हम एक चीज़ हम बॉदर्ड समझ लेते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो हमें बॉदर्ड, उसके बारे में एक धारणा बन जाती है कि ये एक न्यूसेंस है। न्यूसेंस का मतलब हलचल पैदा करेगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा है और ये हमेशा लड़ाई झगड़े या इस तरीके का ही रहेगा, तो उसके बारे में एक धारणा बन जाती है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हमेशा वो किसी ना किसी काम के बीच में आता ही रहता था, यानी रास्ते में पड़ता ही रहता था, कभी कुछ काम नहीं कर सकते थे। If he talks with a childish lisp, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. अब यहाँ पे हमसे वो बताते हैं, if he talks with a childish lisp, well, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, लिप्स को अगर हम उस लिप्स की स्पेलिंग को थोड़ा सा एस और पी को इंटरचेंज कर दें, मतलब उसकी जो जगह है वो रिप्लेस कर देते हैं और एक दूसरे की जगह पर रख देते हैं, तो इस लिस्प का मतलब होता है तुतलाना। तो अगर वो जो लड़का है, जो 14 साल का लड़का है, अगर वो बच्चे की तरह चाइल्डिश लिस्प यानी कि बच्चे की तरह अगर तुतलाता है, तो ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। वो क्या कहा जाता है? बेबी कहा जाता है, छोटा बच्चा। एंड इफ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। और यदि वो है ना ग्रोन अप वे की तरह, यानी कि एक बड़े व्यक्ति की तरह अगर आंसर करता है, किसी को जवाब दे देता है, तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ढीठ, ऑडेशियस। कैसा कहलाया जाता है? वो ऑडेशियस कहलाया जाता है। समझिएगा स्टूडेंट्स की सिचुएशन क्या चल रही है कि यदि अगर वो कभी छोटे बच्चे की तरह थोड़ा तुतला के मजाक में या थोड़ा
लाड़ लड़ा के इस तरीके से बात करे तो वो कैसा लगता है कि बच्चा उसको कोई कितना बच्चों की तरह बात कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है। और यदि अगर वो ग्रोन अप की तरह से आंसर दे दे किसी को तो वो क्या कहा जाता है, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब ढीठ कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टॉक ऑफ ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड। रिजेंटेड का मीनिंग होता है मतलब किसी भी तरीके की बेकार सी बातें लगना उस बच्चे के मुंह से, क्योंकि हमने क्या धारणा बना ली उसके बारे में कि वो नॉटी है। तो वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा था कि चाहे वो दोनों बच्चे हों उसके, मामी के या मामी भी हो, तो अगर वो लड़का यानी फोर्टिक कोई भी तरीके की बात करता था, किसी भी तरीके की, इनफैक्ट सच में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम, यानी किसी भी तरीके की कोई भी बात उसके मुंह से कैसी लगती थी, रिजेंटेड। रिजेंटेड का मतलब होता है बेकार, अप्रसन्न जिसको कहेंगे, ठीक है। इस तरीके की उसके मुंह से क्या लगती थी, वो बातें लगती थी। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और वो भी देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव एज। अनअट्रैक्टिव क्यों बोला गया है इस एज को, 14 वर्ष की अवस्था को? क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोगों की माता पिता से कभी ऐसा हो जाता है, अनबन हो जाती है, आप किसी और बात को कहना चाहते हैं, पेरेंट्स वो बात नहीं समझ पाते हैं, पेरेंट्स आपको सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं और आप गलत राह पर जाते हैं। तो इस तरीके से आपके और उनके क्या नहीं होते, विचार मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसको, इस एज को क्या कहा गया, अनअट्रैक्टिव, बेकार सी एज। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इंडिसेंट हेस्ट। अब क्या करता था वो उन दिनों में जब वो वहाँ पे मामी के पास रहता है, ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, यानी कि अपने कपड़ों को पहनता था विद इंडिसेंट हेस्ट। इंडिसेंट मतलब बड़े ही बेकार तरीके से, जो कि अशोभनीय। इंडिसेंट का मतलब अशोभनीय लगने वाले, हेस्ट यानी जल्दबाजी में वो करता था। हिज वॉइस ग्रोज होर्स। होर्स का मतलब एक तरीके की जो कर्कश आवाज़ होती है उसको कहते हैं कि जो उसकी वॉइस थी वो कैसी हो जाती है भाई। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो लड़के हैं उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी भारी हो जाती है और जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है इस अवस्था में। एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स। क्वेवर्स का मतलब होता है कांपती थी उसकी आवाज़, और ब्रेक्स यानी कि क्योंकि वो थोड़ा अटक अटक के बात करता था। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली। उसका फेस जो है वो क्या हो जाता था, ग्रोज सडनली एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्योंकि भाई हम जब इस अवस्था में बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंग भी बड़े हो रहे होते हैं, तो हम ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी वृद्धि हो रही होती है हमारे शरीर में। तो हमारा फेस कभी कभी आकार ग्रहण करता है, कभी वो गोल होता है, कभी किसी तरीके का होता है एंगल। एंगल में मतलब जैसे एक वो जो होता है ना 6 एंगल का जो फेस होता है, इस तरीके का फेस हो जाता है, जो कि कैसा लगता था, अनसाइटली। अनसाइटली मतलब जो कि देखने में थोड़ा अजीब सा, भद्दा सा। अनसाइटली मतलब एक तरीके से वर्ड कह सकते हैं हम, कुरूप। तो वो ऐसा लगता था। तो आप सिचुएशन समझ गए कि फोर्टिक अगर कोई बात करता था अपनी मामी से, जो आजकल आपने कभी मूवीज़ में भी देखा होगा कि उसकी मामी उससे ढंग से बात नहीं कर रही है, बेकार लग रहा है सब, उसको चिढ़ रही है उससे लगातार, तो इस तरीके की हलचल वहाँ पर पैदा हो गई थी। आगे देखते हैं। It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even the unavoidable lapses in a boy of 14. It is easy to excuse the shortcomings. Shortcomings का meaning होता है स्टूडेंट्स जो मतलब कमी या कसर, कोई भी कसर रह जाती है, कोई भी कमी रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कमिंग। तो इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये जो है ना अर्ली चाइल्डहुड है हमारा, इसकी जो है ना शॉर्ट कमिंग्स होती हैं। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब क्या बताया मैंने, जो कमी रह जाती है उसको तो ईजी है क्या करना, एक्सक्यूज़ करना, माफ़ कर देना। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लैप्सेस का मीनिंग होता है जो उसके अंदर कोई कमी रह जाती है। लैप्सेस मतलब कुछ कि मानो 14 साल का तो है लेकिन उसके अंदर क्या है, एक हलचल है, वो सही नहीं बैठ सकता, सीधे नहीं बैठ सकता। तो इस तरीके का 14 वर्ष का एक बच्चा जो है वो झेलना बहुत मुश्किल है। हम कई बार है ना जो उस उम्र में आती हुई ना कसर है कि त्रुटियां हैं, उनको तो क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना उसके अंदर जो कमी थी, हम उस 14 साल के लड़के के अंदर ये जो अनअवॉइडेबल यानी जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, ऐसी जो कमियां थी उसको हम नज़रअंदाज, टॉलरेट यानी कि सहन नहीं कर सकते थे। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। अब जो फोर्टिक था वो क्या हो गया था, लैड यानी वो जो लड़का, हिमसेल्फ यानी स्वयं, बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। वो इतना सेल्फ कॉन्शियस हो गया था। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब बिल्कुल हर चीज़ को ध्यान से करने वाला, कि उसको खुद पे एकदम है ना पेनफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह, और सेल्फ कॉन्शियस हो जाना यानी हर तरीके से सोच समझ के कोई काम करता था वो। व्हेन ही टॉक्स विद
एल्डरली पीपल, यानी जब वो बड़े लोगों से बात करता था, यानी मामा जी से या मामी से या घर का कोई और बड़ा या सामने वाला कोई जो उससे एल्डर है उससे बात करता था, ही इज़ ईदर अंडरली फॉरवर्ड और एल्स सो अंडरली शाय दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि या तो जब वो जैसे वो बात करता था उसको अपने ऊपर इतना शर्म सी आने लगी थी कि व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो बड़े लोगों से बात करता था तो ही इज़ ईदर अंडरली फॉरवर्ड। अंडरली का मतलब होता है कि जिस तरीके से वो कोई बेकार की सी बात होती है ना, बिल्कुल जिनका कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे अगर हम अंडरली का वर्ड यहाँ पे लगाएं, अनावश्यक तरीके से बोलने वाला लगता था कि ये फिजूल में बोल रहा है, जबकि ये छोटा बच्चा है, छोटा मुँह बड़ी बात लगती थी। और एल्स सो अंडरली शाय, और बिना मतलब के ज़्यादा वो क्या हो जाता था, शाई, यानी कि ज़्यादा ही चुप हो जाता था, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस यानी अपने ऊपर होने पे, यानी अपने इस पृथ्वी पर होने पे वो क्या फील करता था, अशेम्ड फील करता था। यानी कि सिचुएशन क्या आ गई थी फोर्टिक के सामने, कि जैसे वो कभी बड़े लोगों से बात करता था तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा है, और कभी कभी अगर वो बहुत ज़्यादा ही चुप हो जाए, बिल्कुल ही शाई बन जाए, तो वो कैसा लगता था कि उसको अपने अंदर ही क्या होती थी, शर्म आती थी कि आखिर मैंने इस दुनिया में एग्जिस्टेंस रखी ही क्यों, यानी मैं इसमें दुनिया में पैदा ही क्यों हो गया हूँ। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. फिर भी, yet मतलब फिर भी, it is at this very age, और इस अवस्था पर, when in his hearts of hearts a young lad most craves for recognition and love, इस अवस्था पर, 14 वर्ष की इस अवस्था पर, टीनेज वाली जो ये अवस्था है, एडोलेसेंट्स वाली अवस्था पर, एक यंग लैड यानी एक बिल्कुल जवान लड़का मोस्ट क्रेव्स का मतलब होता है उसको इच्छा होती है फॉर रिकॉग्निशन यानी पहचान की, और लव यानी प्यार की उसका मन करता है कि कोई उससे क्या करे, प्यार करे, कोई उसे दुलार करे। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, और इस उम्र का बच्चा, एंड ही बिकम्स डिवोटेड स्लेव, डिवोटेड मतलब बिल्कुल ही एक तरीके से डिवोटेड हो जाना, अपने आप को पूरी तरह क्या बोलते हैं उसको, डिवोटेड को पूरी तरह से मतलब अपने आप को समर्पित कर देने वाला, स्लेव यानी कि दास बन जाता है ऐसा बच्चा। मान लीजिए अगर आपकी मम्मी आपको कभी प्यार से दुलार कर दें, आपके सिर पर हाथ रख दें, तो आप एकदम से क्या हो जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं, उनके दास बन जाते हैं, मतलब आप उनकी किसी भी इच्छा को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही हाल कुछ फटिक के साथ था कि वो चाहता था कि कोई उसको भी रिकॉग्निशन यानी पहचान दे और कोई प्यार दे, और जैसे ही वो कोई ऐसा कुछ करता तो निश्चित तरीके से वो डिवोटेड स्लेव बन जाता, और एनी वन हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, कि जो उसको प्यार दिखाता, कंसिडरेशन दिखाता, वो उसके लिए क्या बन जाता, स्लेव बन जाता। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन किसी ने भी डेयर यानी साहस नहीं किया था ओपनली यानी खुले तरीके से लव हिम, प्यार करने की। भले ही वो एक तरीके से इंसानियत के नाते उसको खाना देते थे, सब क्या काम करते थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि ओपनली उसको कोई प्यार से हाथ भी फेर दे उसके ऊपर, या उसको थोड़ा प्यार भी दिखा दे। अगर उसकी माँ नहीं है तो मामी ही उसको क्या कर दे, प्यार कर दे। फॉर दैट ही वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि वो कैसा था, अनड्यू इंडल्जेंस यानी कि बिल्कुल ही एक तरीके से उनके ऊपर आकर पढ़ने वाला व्यक्ति था, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और क्या था वो, एक तरीके से सब लोगों के लिए कैसा था, बेकार था। सो वॉट विद स्कॉल्डिंग एंड चैडिंग, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर। सो वॉट विद स्कॉल्डिंग एंड चाइडिंग दोनों का ही मीन एक है। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना, और चाइडिंग मतलब भी गंदे शब्द कहना। और उस समय पर क्या स्थिति हो जाती होगी उस बच्चे की, फोर्टिक की, व्हेन कि जब उसको हमेशा ही क्या मिलती है, स्कॉल्डिंग, डांट ही मिलती है, और फटकार ही मिलती है। चाइडिंग मतलब फटकार मिलती है, और स्कॉल्डिंग मीन्स डांट मिलती है। ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग का मतलब होता है आवारा कुत्ता, यानी कि अगर एक ऐसे जब उसको फटकार ही पड़ती रहेगी हमेशा, तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रे डॉग बन जाएगा, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, उस लड़के के लिए, 14 साल के लड़के के लिए, अब उसको समझ में आ गया था कि जो उस 14 साल के बच्चे के लिए हिज ओन हाउस यानी उसका अपना ही घर जो गांव में था, इज़ द ओनली पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, के उसको समझ में आ गया था कि मेरा जो खुद का घर है वो क्या है, केवल वही मेरा पैराडाइज है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर,
टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस, स्ट्रेंज बिल्कुल मतलब अजनबी के घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल बिल्कुल ही अजनबी लोगों के साथ रहना, इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, किसी टॉर्चर से, किसी टॉर्चर करने से कम नहीं था. वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ women, जबकि उस बच्चे की जो उम्र थी या जो उस बच्चे की जो एक ऊंचाई थी, हाइट थी, वो क्या मांगती थी, हमेशा उसकी नज़रें क्या मांगती थी कि रिसीव यानी प्राप्त कर लें द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, यानी उस विमेन का जो उससे प्यार करने वाली है, चाहे माँ है चाहे उसकी मामी है, वो बस क्या चाहता था कि कोई मुझे थोड़ा सा प्यार दे दे. एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और कभी भी उनसे क्या ना किया जाए. स्लाइटेड का मतलब होता है उसको बेकार ना समझा जाए, स्लाइटेड ना समझा जाए उस बच्चे को. ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या चल रही है, यानी कि एकदम उसको अकेला कर दिया है. उसके जो 2 भाई थे, जो कज़िन्स थे, वो भी उससे नहीं बात करते हैं. मामी क्या करती थी, हमेशा उसको डांटती थी, और माखन हमेशा ही सिर झुकाए खड़ा रहता था. ये दोनों क्या करते थे, हमेशा हरकतें करते थे उसको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई ये कैसा बच्चा था, ये बिल्कुल ही बेकार का बच्चा था औरों की नज़रों में, जबकि हर किसी बच्चे की कैपेसिटी होती है. तो ये दोनों जो उसके जो कज़िन्स थे, हमेशा क्या करते थे, कोई ना कोई हरकत कर देते थे, और नाम किसका लगा देते थे, फोटिक का. और मामी हमेशा ही उसको क्या करती थी, डांटती रहती थी. तो इस तरीके से इनकी ज़िंदगी निकल रही थी, जो उस टाइम का पीरियड है जब ये यहाँ पे आया था. एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और वो कभी नहीं चाहता था कि उसके पास जितनी भी जो उसको आसपास के लोग हैं वो क्या करें, स्लाइटेड करें. स्लाइटेड का मतलब उसको बेकार समझें. इट वॉज एंग्विश टू फोटेक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस. इट वॉज एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है, मतलब उसके लिए ये बेकार की बात थी, मतलब एक कष्ट था. एंग्विश का मीनिंग हम यहाँ पे कहेंगे कष्ट, कि उसके लिए कष्ट था फोटेक के लिए, टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, कि उसकी जो खुद की मामी के घर में वो एक अनवेलकम गेस्ट है, यानी उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है. डेस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वेमेन, डेस्पाइज्ड का मतलब होता है घृणित किया जाना. हमेशा उस वोमेन से यानी मामी से वो क्या किया जाता था, डेस्पाइज्ड किया जाता था, घृणित नज़रों से देखा जाने लगा था. एंड स्लाइटेड, और हमेशा क्या चीज़ तुच्छ समझा जाता था, बेकार समझा जाता था. ऑन एवरी ओकेजन, हर ओकेजन पर, चाहे वो कभी किसी पूजा का टाइम हो, कोई सी भी खाने पर, लंच पर, डिनर पर, हर समय वो इसी तरह का उस औरत से क्या होता था, निगलेक्टेड फील करता था. मामी उसको प्यार नहीं करती थी. इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनी थिंग फॉर हर, यदि मामी ने, इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनी थिंग फॉर हर, यदि मामी ने उससे, फोटिक से कभी कुछ कहा था कि उसके लिए कर दे, यानी उसने मामी ने अपना कोई काम कराया, तो ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वो इतना खुश हो जाता, ओवरजॉयड हो जाता था, दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वो उसकी अधिकता कर जाता था. यानी अगर कोई मान लीजिए किसी चीज़ का काम करने के लिए कहा है अपने लिए उस मामी ने, तो वो उस काम की इतना प्रसन्न हो जाता था कि चलो मामी ने मुझसे कुछ प्यार से कहा तो सही, तो वो इतना प्रसन्न हो जाता था कि उस काम की ओवरडू कर देता था, मतलब ज़्यादा ही कर देता था उस काम का. एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वो भाई इसको ये कह के उतार देती थी बिल्कुल उसका मुंह, कि भाई ऐसे फालतू का बेवकूफ़ बच्चे की तरह मत रिएक्ट करो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, या फिर अपना जो काम बताया है जितना उतना करो. तो समझा आपने स्टूडेंट्स कि किस तरीके से फोटेक की ये जर्नी जो है वो अभी एंड नहीं होती है, अभी इसके आगे हो रहा है. अगली वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे. थैंक यू.